नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पेरिस हमले के बाद पूरी मानवता सहमी हुई है। आतंक के खिलाफ दुनिया लामबंद हो चुकी है। तुर्की में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आतंक के खिलाफ एक सुर में बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि जब तक पूरी दुनिया एकजुट नहीं होगी तब तक इस नासूर आतंकवाद से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक बेगुनाह यूं ही मारे जाते रहेंगे? आखिर कब तक आतंकवाद अपनी मनमानी करता रहेगा? आखिर कब तक अपनों को खोकर अपने यूं आंसू बहाते रहेंगे? आखिर कब तक दुनिया यूं ही मृत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि देती रहेगी? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आतंकवाद के समूल नाश के लिए कमर कस ली है। ग्रीस के अंताल्या में G20 सम्मेलन में पेरिस हमले पर मौन रखने के बाद इन नेताओं ने सीधे मुद्दे की बात की। मुद्दा आतंकवाद का, जिससे दुनिया के कई देश लहूलुहान हो रहे हैं और इन देशों में नाम भारत का भी शामिल है। G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी टर्की में हैं और जब उनके बयान की बारी आई तो सीधा वार आतंक पर हुआ और दहशत के इस नासूर को खत्म करने का उन्होंने मंत्र भी दिया। The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद का कैंसर दुनिया में इतना फैल चुका है कि कोई एक देश इसे अकेला खत्म नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खात्मे का रास्ता दिखाते हुए साफ कहा कि पूरी मानवता को साथ आना होगा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। साथ चलकर ही दुनिया से इस दहशत का अंत होगा। मोदी ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों को इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनानी होगी। पेरिस पर हमला यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस ही इससे लहूलुहान हो रहा है। भारत दशकों से दहशत का दंश झेल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान से यह इशारा दे दिया है कि आतंक में भेदभाव से समस्या का हल नहीं होगा। आतंकवादी संगठन बेशक अलग अलग हों, उनके हथियारों से गोलियां भले ही छोटी बड़ी निकलती हों, लेकिन नतीजा एक ही होता है: मानवता, इंसानियत और बेगुनाहों की हत्या, जिसके हमले से भारत भी जख्मी होता रहा है। 13 नवंबर को पेरिस पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन से भी आतंक के खिलाफ हुंकार भरी थी। उस वक्त भी दुनिया से आतंक के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था, क्योंकि हमला सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि भारत में भी होता आ रहा है। जो पेरिस में हुआ, मानवता पर हमला हुआ, मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी और मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा आकर के मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। फ्रांस में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद दुनिया सहमी हुई है। ताकतवर देशों के नेता भी इस करंट के बाद चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन उन्हें भी समझना होगा कि यूरोप के आतंकवाद और भारत के आतंकवाद में फर्क नहीं है। लिहाजा मोदी मंत्र के रास्ते पर चलकर ही इससे निपटा जा सकता है, जहां सिर्फ दहशतगर्दों से ही नहीं बल्कि उन्हें पनाह देने वाले देशों पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
फ्रांस की ही तरह भारत भी आतंक के जख्म से लहूलुहान हो रहा है। पेरिस पर आईएसआईएस के बगदादी ने कहर बरपाया है तो मुंबई 26/11 हमले में लश्कर के हाफिज सईद से साजिश रची गई थी। दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। दुनिया के देशों को अब यह तय करना होगा कि आतंक का चेहरा भले ही अलग हो, नीयत बराबर खतरनाक होती है। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे जमीनी हकीकत की शक्ल भी देनी होगी। पेरिस की सड़कों पर जब बेगुनाहों का खून बहा तो पूरी दुनिया को इस दर्द का एहसास हो रहा है। फ्रांस सहित दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने एक सुर में कहा है कि आतंक के खिलाफ जंग अब और तेज होगी। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से इस नासूर का समूल नाश हो जाएगा? क्या बगैर उन देशों पर नकेल कसे आतंक का विनाश हो सकता है जो इसे पनाह दे रहे हैं? इस बेहद जरूरी हकीकत की ओर प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दुनिया को झकझोरा है, जगाया है। आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। भारत अभी 26/11 हमले को नहीं भूल पाया है और ना ही भूल पाएगा। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में खून की होली खेली थी। तमाम सबूतों ने साबित किया है कि हमला लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की साजिश का नतीजा है। लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान की पनाह में बेखौफ खुलेआम घूम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार यही कहा है कि जो भी देश आतंक को पनाह दे रहे हैं वो भी बराबर के गुनहगार हैं। उन पर भी शिकंजा जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आईएसआईएस यूरोप पर हमला करके खतरनाक साबित हो रहा है तो लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद भारत के लिहाज से कम जानलेवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार आतंक को पनाह देने वाले पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दी है, अपनी धरती से भी और पराई धरती से भी। 2 टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। दुनिया को, खासकर यूरोप और अमेरिका को यह समझना होगा कि आतंक का मतलब सिर्फ आईएसआईएस या अलकायदा नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को लहूलुहान कर रहे दूसरे संगठन भी उतने ही खतरनाक हैं। न सिर्फ बगदादी बल्कि हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द सरगनाओं को भी नेस्तनाबूद करना होगा। ऐसा होगा तभी दुनिया को इससे मुक्ति मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। आतंक के विरुद्ध दुनिया के ताकतवर देशों के नेता नीति बना रहे हैं, लेकिन पेरिस में जिंदगी पटरी पर लौटने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक हमलावर की तस्वीर भी जारी हुई है और फ्रांस ने सीरिया के आईएसआईएस के अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। I followed some police cars which led me directly to the scene. One of the concert. हमला पेरिस में हुआ है, लेकिन उस पर सबसे अहम चर्चा इस वक्त टर्की में हो रही है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए आतंकवाद का समूल नाश जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खात्मे का वैश्विक मंत्र टर्की में दे दिया है। सदी का सबसे खूनी वार झेलने के बाद पेरिस अब वापस पटरी पर लौट रहा है, लेकिन हमलावरों की साजिश को बेनकाब करने और बचे हुए आरोपियों को शिकंजे में लेने के लिए फ्रांस की कोशिश
रंग ला रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी की तस्वीर जारी की है। 26 साल के इस आतंकी का नाम है सलाह अब्देस्लाम। कहा जा रहा है कि ये उन 3 भाइयों में से एक है जो हमले में शामिल थे। इसका एक भाई पेरिस में मारा गया है और दूसरा बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है। पेरिस हमले में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि 3 फिदायीन हमलावर पेरिस में फ्रांस नेशनल स्टेडियम में घुसना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहने पर उन्होंने खुद को बारूद से उड़ा दिया। उस वक्त स्टेडियम में 80,000 दर्शक थे जो फ्रांस से जर्मनी का फुटबॉल मैच देख रहे थे। स्टेडियम में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद भी मौजूद थे। पेरिस हमले में अब तक बेल्जियम से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पेरिस में एक संदिग्ध कार भी मिली है जिसमें AK-47 राइफल के साथ 5 मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस को कार से 11 खाली मैगजीन भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल हमले के दौरान आतंकियों ने किया था। पेरिस में हमले के बाद फ्रांस ने कहा था कि वो ISIS के खिलाफ जंग और तेज करेगा। हमले के 48 घंटे के भीतर ही फ्रांस ने वादा निभाया और सीरिया के रक्का शहर में ISIS के अड्डे पर 10 फाइटर प्लेन से जबरदस्त बमबारी की गई। टर्की में G20 देशों के सम्मेलन में मुद्दे कई हैं, लेकिन पेरिस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलग से निजी बातचीत की। दुनिया के इन 2 सबसे ताकतवर देशों को भी यह समझ में आ गया है कि आतंक के खात्मे में अब और देरी सही नहीं। उम्मीद यही है कि पेरिस हमले से दुनिया के देशों को जो कड़वा सबक मिला है उसका असर अब आतंकवाद के साझा अंत के रूप में सामने आएगा। पेरिस से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 13 नवंबर को पेरिस लहूलुहान हुआ था, लेकिन दर्द भारत को भी हुआ। पेरिस के पीड़ितों के प्रति भारत के अलग अलग शहरों में लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच पेरिस से वो तस्वीर भी सामने आई है जब कॉन्सर्ट हॉल में रॉक बैंड के ड्रमर को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। इन तस्वीरों को जहन से भुलाना आसान नहीं होगा। देखिए कैसे बाटाकला कंसर्ट हॉल में आतंकवादियों की गोलियों ने अमेरिकी बैंड के ड्रमर को छलनी कर दिया। पेरिस बेशक थमने वाला नहीं है, पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी, लेकिन दिलो दिमाग में दहशत के पलों का खौफ मिटा नहीं है। 15 नवंबर की रात भी किसी अफवाह की वजह से सेंट्रल पेरिस में अचानक भगदड़ मच गई। लोगों को लगा फिर से किसी अनहोनी ने हमला बोल दिया है। गनीमत थी ये एक अफवाह भरी था। पेरिस हमले के बाद पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। दुनिया भर में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हिंदुस्तान में भी कई शहरों में लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। मुंबई में फ्रांस के झंडे की रोशनी में CST स्टेशन नहा उठा, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कोलकाता के लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर मार्च किया। वहीं वाराणसी में मणिकर्णिका गंगा घाट पर पेरिस हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया ने एक सुर में कहा है कि अब और आतंक बर्दाश्त नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खात्मे का मंत्र भी दे दिया है। वक्त अब उस पर अमल का आ गया है। पेरिस में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस हमले का फ्रांस ने जबरदस्त जवाब दिया है। ISIS के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन पेरिस में अब क्या हाल है? क्या जिंदगी वहां पर पटरी पर लौट आई है? क्या लोग अब भी बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल पा रहे हैं? बता रही हैं सीधे पेरिस से हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा। शुक्रवार को हुए पेरिस के धमाकों की जांच इस वक्त जारी है। तफ्तीश के जरिए तमाम तारों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच 2 और जिहादियों की शिनाख्त कर ली गई है जिनके शव बरामद हुए थे। एक फ्रेंच नागरिक बताया जा रहा है, दूसरा वो शख्स जो बेल्जियम में कुछ वक्त के लिए रहा था, यहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन पुलिस न केवल मौजूदा मामलों को देख रही है, साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में भी पेरिस के अलावा जो आसपास के पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं आतंक के सिलसिले में,
उनको भी खंगाल रही है। देखने के लिए कहीं कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ है। वैसे इस दौरान पेरिस में अगर हम इस देर शाम की बात करें, रात की बात करें, लोगों का तांता बाहर आना लगातार जारी है। भले ही कई जगह से बीच बीच में अफवाहें उड़ती हैं, लोगों को घबराकर रेस्टोरेंट्स में, कैफेटेरियाज के अंदर घुसना पड़ता है, लेकिन ये जज्बा लोगों का कायम है। रिपब्लिक स्क्वायर में कोई मोमबत्तियों के साथ, कोई फूलों के साथ, कोई बच्चों के लिए स्टफ टॉयज के साथ यहाँ कर नम आंखों से उन लोगों को याद कर रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने अपनों को तो कोई उस शख्स को जिसे शायद वो पहचानता भी नहीं। पेरिस में स्मिता शर्मा, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, 10 मिनट में अहम 50 खबरें लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।